एक बार फिर से आपका तिवारी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12th पोट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया जाएगा। उस चैप्टर नंबर 7 का टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका लाइफ स्पैन रहा है 1809 से लेकर के 1892 तक। इस कविता का जो टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर का मतलब क्या हुआ? जाते हुए राजा आर्थर से। आर्थर कौन है? एक राजा था। आर्थर कौन है? एक राजा था जो अपनी राज्य को छोड़ करके अन्यत्र जा रहा है, जो अपने राज्य को छोड़ करके कहीं और जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि अपने राज्य में उसने एक संस्था बनाया हुआ था, एक संस्था का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसके तहत उस संस्था का उद्देश्य क्या था? उस संस्था का उद्देश्य ये था कि जो उसके राज्य में जो गरीब थे, जो परेशान लोग थे, उनकी मदद करना, या गरीबों को जो परेशान किया करते थे उनके खिलाफ जाना, उस संस्था का ये कार्य था। लेकिन बाद में उस संस्था का नियम बदल दिया गया, उस संस्था को तोड़ दिया गया, जिससे राजा आर्थर जो है अपने राज्य को छोड़ करके जाने लगा। और संस्था का जो मुख्य था वो सर वेडिवर था, जो राजा का मंत्री भी था। राजा अपने राज्य को छोड़ करके जा रहा है और वह नाव से होकर के अपने राज्य को छोड़ रहा है, नाव से होकर के अपनी रानियों के साथ बैठा हुआ है उस नाव में। तभी उसका मंत्री वेडिवर जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है कि रुकिए, आपके उस संस्थान को फिर से बनाया जाएगा, फिर से उस नियम को चलाया जाएगा। लेकिन राजा आर्थर जो बहुत ही विद्वान है, बुद्धिमान है, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, क्योंकि ये संसार का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना भी बहुत ही आवश्यक है। संसार को सही से चलने के लिए, सही दिशा में संसार आगे बढ़े, इसके लिए परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। जब बेडिवियर जाता है राजा आर्थर के पास, तो राजा आर्थर से रुकने के लिए कहता है। तो राजा आर्थर अपनी उस नाव से ही बेडिवियर को समझाते हुए कहता है, फर्स्ट स्टैंजा में राजा आर्थर कहता क्या है? कहा कि एंड स्लोली एंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। जब उसका मंत्री बेडिवियर राजा को न जाने के लिए आग्रह करता है, सलाह देता है कि आप न जाओ, इस पर राजा आर्थर स्लोली, धीरे से एंसवर्ड, उत्तर देता है फ्रॉम द बार्ज, उस छोटी सी नाव से। उसका अपना पर्सनल बोट था, पर्सनल जो बोट होता है, छोटा सा कैनू जो होता है, उसको बार्ज कहते हैं। वहीं से वह उत्तर देता है, एंसवर्ड देता है, कहता है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू। कहा कि हे बेडिवियर, तुम परेशान मत हो, यह संसार का नियम है कि पुरानी परंपराएं, पुरानी जो प्रणाली है, जो पुराना नियम है, वो चेंज बदलता रहता है। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर एक नया नियम आ जाता है, अर्थात एक नया नियम, एक नई प्रणाली उसका स्थान ले लेता है, उसका स्थान घेर लेता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। कहता है किंग आर्थर, राजा आर्थर कहता है बेडिवियर से, कहा कि यह ईश्वर खुद स्वयं से भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न रास्तों से इसको करता है, इस नियम की पूर्ति करता है। ऐसा करता क्यों है? ऐसा होना जरूरी क्यों है? कहा कि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, जिससे कि एक अच्छा नियम संसार को नष्ट न कर दे। अगर एक नियम चलता रहेगा हमेशा, तो संसार में क्या है, बिल्कुल
गतिविधियां संसार की बदलती नहीं रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। संसार विकसित नहीं हो पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए परिवर्तन जो है संसार को आगे ले जाने के लिए, विकास करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ताकि लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि एक अच्छा नियम भी संसार को कहीं नष्ट न कर दे, संसार को कहीं डिसऑर्डर न कर दे। इसलिए ईश्वर जो है इस रूल्स को फॉलो करने के लिए बहुत से तरीके को खुद फॉलो करता है, खुद उसका अनुसरण करता है। फिर से राजा अर्थर फिर से कहता है बेडिवर से, अपनी मंत्री से कहता है, हे बेडिवर, कंफर्ट दाई सेल्फ, धैर्य रखो, धीरज रखो। वाट कंफर्ट इज इन मी, अब मुझ में कौन सा धैर्य है। वाट कंफर्ट इज इन मी, मुझ में क्या धैर्य है, मुझ में क्या धीरज है, तुम धीरज रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को व्यतीत कर लिया है, मैंने अपने जीवन को व्यतीत कर लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी मैंने किया हुआ है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह उसे शुद्ध कर देगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए सभी कार्यों को वह शुद्ध कर देगा, मेरी गलतियों को माफ़ करके मेरे कार्यों को वो प्योर कर देगा, शुद्ध कर देगा। ऐसा मैं ईश्वर से आशा करता हूँ। बट दाऊ, लेकिन तुम्हें, दाऊ मीन्स यू, लेकिन तुम्हें तो अभी अपने जीवन को जीना है, अभी तो तुम्हें अपने जीवन को आगे ले जाना है। मुझे जो जीवन में करना था मैंने कर लिया है, लेकिन हे बेडिवर, अभी तो तुम्हें अपने जीवन को आगे ले जाना है। इसलिए हे बेडिवर, तुम धीरज रखो, धैर्य रखो। इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, इसमें अब यहाँ एक रिक्वेस्ट, एक एडवाइस किया है बेडिवर को। कहता है कि यदि तुम फिर से मेरे चेहरे को कभी न देखो, इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, कहने का मतलब यदि तुम मेरे चेहरे को फिर से न देख पाओ, यदि तुम्हें, अर्थात यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो, तुम्हें ऐसा लगे, तुम्हें ऐसा समाचार मिले कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि मोर थिंग्स आर राट बाई प्रेयर, बहुत सारी चीज़ों को रॉट मीन्स डन, अर्थात बहुत सारी चीज़ों को प्रार्थना के द्वारा ही किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रार्थना के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, जितना कि यह संसार स्वप्न में भी नहीं पा सकता। यदि आप ईश्वर से आराधना कर रहे हो, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर में यदि आप ईश्वर के प्रति यदि आप में विश्वास है, तो आप उन सारी चीज़ों को भी पा सकते हो जो कि यह संसार अपने स्वप्न में भी नहीं पा सकता। वेयरफॉर, इसलिए लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन, हे बेडिवर, तुम अपनी आवाज़ को फव्वारे की तरह ऊपर ले जाओ। नाइट एंड डे, रात और दिन, अर्थात हर समय तुम ईश्वर की प्रार्थना करो। फॉर वॉट, क्योंकि जो मनुष्य, वॉट और मेन बेटर दैन शिप एंड गोट्स, प्रश्न किया है, कहा कि क्या वे मनुष्य अच्छे हैं शिप एंड गोट्स, बकरियों और भेड़ों की तुलना में, दैट नरिश, जो नरिश करते हैं, जो जीते हैं, जो व्यतीत करते हैं ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकार पूर्ण जीवन, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क रहते हुए भी, ज्ञान रहते हुए भी जो अपने जीवन को अंधकार पूर्ण व्यतीत करते हैं, कि क्या ऐसे मनुष्य भीड़ और बकरियों की तुलना से अच्छे हैं, भीड़ और बकरियों की तुलना में अच्छे हैं। इफ़ नोइंग गॉड, यदि वो ईश्वर को जान रहे हैं, ईश्वर की महिमा को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे अपने हाथ को, अर्थात वो खुद ईश्वर की प्रेयर न करते हों, ईश्वर की प्रार्थना न करते हों, अपने हाथों को ईश्वर की प्रार्थना के लिए न उठाते हों, बोथ, दोनों के लिए, फॉर देमसेल्फ, स्वयं के लिए भी, एंड दोज, उनके लिए भी, हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवे, हे वेडिवर, इसलिए संपूर्ण संसार हर तरफ से, चारों तरफ से, बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर की शरण से, ईश्वर के चरण से सुनहली जंजीर से बंधा हुआ है। हे वेडिवर, यह पूरा संसार जो है ईश्वर का देन है, ईश्वर
के पैरों से, ईश्वर की इच्छा से यह संसार चलता है। ईश्वर के चरणों से, ईश्वर के पैरों से यह संसार जो है सुनहले चैन, सुनहले जंजीर से बंधा हुआ है। हे बेडीवर, इसलिए तुम जाओ, ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर की आराधना करो, मुझे अब जाने दो। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे फेयरवेल, विदा चाहता हूँ। हे बेडीवर, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ऐसा कह करके किंग आर्थर जो है उस अपने राज्य को छोड़ देता है। ये विक्टोरियन इरा का ये मैटर है ये। और इसमें कवि ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट किया है कि संसार में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। और जो नाइटहुड, जो नाइटहुड एक सिस्टम बनाया था, जो ऑर्डर बनाया हुआ था इंग्लैंड में राजा आर्थर ने, वो बाद में क्या हुआ, उसे हटा दिया गया, उसके रूल्स को हटा दिया गया। इसलिए राजा जो है नाराज़ होकर के, राजा जो है अपने राज्य को छोड़ करके जा रहा था, लेकिन उसका मंत्री जो उस नाइटहुड का जो चीफ मेंबर था वो जा करके उसे समझाने का प्रयास करता है। लेकिन आर्थर जो है वो कहता है कि नहीं, ये ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि संसार में परिवर्तन, संसार की वृद्धि के लिए, संसार को आगे जाने के लिए परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक होता है। ये पोयम आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ। थैंक यू।